हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा विषय रहेगा मोड यानी कि बहुलक। उसको बहुलांक भी कहते हैं। अभी तक हम आपको पढ़ा चुके हैं समांतर माध्य और माध्यिका के बारे में पढ़ा चुके हैं, उनकी गणना विधि सिखा चुके हैं। समांतर माध्य और माध्यिका क्या होती है इसके बारे में हम आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुलक की। तो बहुलक होता है क्या? सिंपल तरीके से सांख्यिकी की भाषा में हम कह सकते हैं दिए गए अंक वितरणों में जिस अंक की आवृत्ति सर्वाधिक होगी, यानी कि जो अंक या पद बार बार आया होगा वही उस अंक वितरण का बहुलक होगा। ठीक है, बहुलक को हम किससे शो करेंगे? बहुलक को हम शो करते हैं जेड से। या अलग तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि फैशन और रीति रिवाज को हम ले सकते हैं। यहाँ पर जिसका फैशन ज्यादा होगा वही बहुलक होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कपड़ों की। कपड़ों में अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कभी कभी किसी कपड़े का फैशन बहुत ज्यादा आता है। जैसे टी शर्ट का फैशन, गर्मियों में टी शर्ट का फैशन बहुत ज्यादा है, हर कोई टी शर्ट का प्रयोग कर रहा है शर्ट की अपेक्षा। तो हम यहां पर कहेंगे कि बहुलक हमारा कपड़ों में, अगर बहुलक देखने की बात करेंगे किन कपड़ों का बहुलक ज्यादा होगा, तो यहाँ पर कह देंगे टी शर्ट का बहुलक ज्यादा है, क्योंकि टी शर्ट की आवृत्ति बार बार हो रही है। टी शर्ट को ही सब लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई बहुलक के बारे में कि बहुलक होता है क्या। अब बात करते हैं कि बहुलक का प्रयोग कब करना चाहिए। व्हेन टू यूज मोड। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे जब केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी के कम शुद्ध मान की आवृत्ति हो, जब अंक वितरण के कुछ अंक छूटे हुए हों तब इसका उपयोग करना चाहिए। जब किसी लोकप्रिय वस्तु फैशन संबंधी समस्या का अध्ययन करना हो, देखो फैशन आ गया यहाँ पे, कब प्रयोग करना चाहिए। ठीक, जब दिए हुए अंक वितरण के अंक छूटे हुए हों उस समय इसका प्रयोग उपयुक्त रहता है। आइए अब बात करते हैं कि बहुलक की गणना किन श्रेणियों में की जाती है। बहुलक की गणना सबसे पहले आपकी व्यक्तिगत श्रेणी में आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि 3 श्रेणियां होती हैं। व्यक्तिगत श्रेणी जिसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे इसको हम। ठीक है, फिर हमारी क्या हो जाएगी, खंडित श्रेणी। ये कहलाती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। ठीक, फिर हम क्या देखेंगे, सतत श्रेणी। ये कहलाती है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, ये 3 श्रेणियों में हम बहुलक की गणना करते हैं। मगर आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना कैसे की जाए। अगर कभी आपको क्वेश्चन में दिया गया हो कि अव्यवस्थित आंकड़ों से बहुलक की गणना करो, तो स्टूडेंट यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। जो अगर आपकी जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है, इंडिविजुअल सीरीज होती है, भाई हमारी अव्यवस्थित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने की श्रेणी होती है। क्यों होती है? अव्यवस्थित आंकड़ों से मतलब हो गया जो आंकड़े हमारे व्यवस्थित ना हो, यानी कि केवल बंद सीरीज में दिए गए हों, बिखरे हुए हों। ठीक है, उनके द्वारा हम बहुलक ज्ञात करते हैं। कौन सी श्रेणी में? व्यक्तिगत श्रेणी में। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, हमें यहाँ की फाइंड हमें लिखा है फाइंड मोड की बहुलक ज्ञात करना है कि 23, 4, 24, 26, 29, 84, 74, 96, 24। अब देखिए सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है या व्यवस्थित आंकड़े कोई भी व्यवस्थित नहीं है, तो ऐसे कंडीशन जैसे हम उसमें एरे करते हैं माध्यिका में कि आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं, उसी तरीके से इसको इसमें लिखना ज्यादा सरल रहेगा बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो देखो यहाँ सबसे पहले देखो कौन सा पद आया, छोटा है, 24 छोटा है, और कहाँ है 24। देखो ये भी 24 हमारा, ऐसे भी 24 कर देते हैं। ठीक, फिर उससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा है आपका 26, फिर है 29, फिर है हमारा 84, फिर है हमारा 96।
अब हमें यहाँ आराम से देख सकते हैं कि कौन सा पद सर्वाधिक आया है, कौन से पद की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 24 की आवृत्ति बार बार हुई है। तो हम लिखेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंसी आइटम एज 24। सो इसलिए मोड एज क्या हो जाएगा भाई, मोड हो जाएगा हमारा 24। मोड क्या हो गया यहाँ पे 24 हो गया। देखा आपने कितने सरल तरीके से हम मोड की गणना कर सकते हैं कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो वही मोड है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू।